हेलो, ये मेरा फर्स्ट चैनल है। मेरे चैनल का नाम आर्ट ऑफ लर्निंग है। इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक को डिस्कस करने का बात किया है, जिसमें कि जो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा उस चीज़ को मैं डिस्कस करूँगी। और जो मेनली अभी मैंने सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस पे फोकस किया है बीए ऑनर्स का। और जो भी हम लोग बीए ऑनर्स में पढ़ते हैं वो हमारे एमए में भी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हमें नोट्स और पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए अगर हमें एमए ऑनर्स लेना है तो। और जो भी हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारी चीज़ हमें बीए ऑनर्स में थोड़े ब्रॉड बेसिस में पढ़नी पड़ती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग इस सेमेस्टर में क्या क्या हमें पढ़ना होता है सीसी पेपर में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो सीसी पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है। इसमें हम लोग पॉलिटिक्स क्या होता है, स्कोप क्या है, स्टडी क्यों करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। जिसमें हम लोग को लिबरलिज्म लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारे थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है कि क्या ये थ्योरी क्या बोलता है पॉलिटिकल साइंस पे। अप्रोचेस पे पढ़ना है, हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, ये सारे अप्रोचेस को डील करना है। क्रिटिकल डील करना है, जैसे कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ों पे देखना है। डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करता है ये पेपर। अब हम लोग मूव करते हैं इसके सेकेंड पेपर पे, जो कि पॉल CC 102 होता है। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारे इस पेपर में हम लोग फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब को डील करते हैं। फिर हम फेडरलिज्म की तरफ मूव करते हैं, पार्लियामेंट की तरफ मूव करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें जो हमारा पेपर है वो पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स है। और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रीडम, फिर राइट, नेचुरल राइट, मोरल राइट्स, ये सारे के बारे में पढ़ते हैं। फिर इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डील करते हैं। फिर जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्लोबल जस्टिस क्या है, ये सब चीज़ भी हमें पढ़ना होता है। फिर मेजर डिबेट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। फिर डिबेट्स इन सेंस कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती है, कौन से टॉपिक पे डिबेट रह सकता है, अगर हमें राइट मिला है तो वो राइट क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, डिबेटेबल टॉपिक होना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 204 उसका जो सेकंड पेपर है हमारा सेकंड सेमेस्टर का, उसमें पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, डेमोक्रेटिक ऑफ वोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, कि कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, ये सब पे जो बेस्ड रहता है डिटर्मिनेंट्स, उसके बारे में पढ़ना है कि वोटिंग बिहेवियर क्या बोलता है। फिर अफर्मेटिव एक्शन, चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग जो थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तब हम लोग इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पढ़ते हैं एंड पॉलिटिक्स। इसमें हम लोग कॉम्परेटिवली डील करते हैं, नेचर स्कोप क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर थीम्स क्या है कॉम्परेटिव एनालिसिस का, ये सारी चीज़ों के बारे में डील करते हैं। और फिर अगर हम पेपर 306 में आते हैं तो उसमें हम लोग ये हमारा पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। इसमें हम लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एज अ डिसिप्लिन, उसका मीनिंग क्या है, कि जो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ मूव करते हैं, क्लासिकल, फिर अलग अलग तरह की थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसमें FW टेलर, अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर पब्लिक पॉलिसी के तरफ भी हमें मूव करना पड़ता है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें आती है। फिर मेजर अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। फिर 307 का पेपर आता है, उसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, क्लासिकल रियलिज्म,
ये सारी चीज़ों को डील करते हैं। एंड मतलब कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, कोल्ड वॉर, ये सब चीज़ कब हुआ, कैसे हुआ, क्या मतलब पूरे डिटेल में पढ़ना होता है इस चीज़ को। फिर सेमेस्टर 4 जब आता है तो पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग इसमें अप्रोचेस ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं। इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है। फिर 409 में आते हैं तो पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। सिटीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस, मतलब आरटीआई क्या है, लोकपाल क्या है, सिटीज़न चार्टर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में। डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। बजट के बारे में पढ़ते हैं। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और सोशल वेलफेयर अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। 4010 में आते हैं तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, कॉम्परेटिव ग्लोबल इशू, इंटरनेशनल लॉ, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ में अगर हम लोग आते हैं तो फिफ्थ में हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग बेसिस पे पढ़ते हैं कि उन लोगों ने क्या बताया है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। फिर हम लोग मैकियावेली को पढ़ते हैं, हॉब्स को पढ़ते हैं, हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। फिर हम लोग लॉक को पढ़ते हैं कि उनका लॉ ऑफ नेचर क्या है। फिर 502 की तरफ मूव करते हैं तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी आता है, जिसमें हम लोग सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस पढ़ते हैं, सोशल पॉलिटिकल लाइफ पढ़ते हैं, इलीट्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में, नॉर्मेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। फिर सेमेस्टर 6 आता है और सेमेस्टर 6 में हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मतलब पॉल सीसी 614 में हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स। इसमें हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट क्या है हमारे इंडिया का, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ना होता है, उनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ना होता है, अम्बेडकर के बारे में पढ़ना होता है। अलग अलग जैसे नेहरू का पर्सपेक्टिव क्या है, इकबाल क्या बोले हैं, गांधी जी का स्वराज क्या है। फिर ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।